फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण आरंभ हो चुके हैं। मॉड्यूल नंबर 1, 2 व 3 का लिंक आपको मिल चुका है। आपने ये प्रशिक्षण कर भी लिए होंगे। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है पहले 3 मॉड्यूल की। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप जल्दी इन्हें पूरा करें, क्योंकि 31 तारीख के बाद इन तीनों मॉड्यूल का लिंक वहाँ से हट जाएगा। दीक्षा पोर्टल पर फिर ये उपलब्ध नहीं रहेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि जैसे ही दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे, ये प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से 15 जनवरी 2021 तक चलने हैं। 18 मॉड्यूल करने हैं। हर 15 दिन में आपको 3 मॉड्यूल के लिंक मिलेंगे। तो जब आपके पूरे 18 मॉड्यूल हो जाएंगे, उसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सभी टीचर्स को 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर 60% नंबर आएंगे तभी निष्ठा प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो साथियों, इसी क्रम में मैं मॉड्यूल नंबर 3 के कुछ बहुत अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, जो बाद में जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें काम आ सकते हैं। इससे पहली 2 वीडियो बनाई थी मैंने, जिसे मॉड्यूल नंबर 1 व मॉड्यूल नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए थे। इस वीडियो में मैं मॉड्यूल नंबर 3 के प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। मॉड्यूल नंबर 1 व मॉड्यूल नंबर 2 की जो वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं YouTube पर अपलोड करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल और केवल बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भावनात्मक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? विकल्प ए, व्यक्ति आरामदायक महसूस करने के लिए भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित कर सकता है। विकल्प नंबर 2, लोग भावनात्मक रूप से स्वस्थ होते हैं। विकल्प सी, लोग अपनी भावनाओं को सफलतापूर्वक व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर डी। अगला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य कल्याण की स्थिति है। इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का एहसास कराता है, अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल, क्या मानसिक स्वास्थ्य दैनिक जीवन और संबंधों को प्रभावित कर सकता है? हाँ, नहीं, शायद, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, हाँ। अगला प्रश्न, WHO का फुल फॉर्म क्या है? विकल्प ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विकल्प बी, विश्व सामाजिक संगठन। विकल्प सी, विश्व विरासत संगठन। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला सवाल, मानसिक स्वास्थ्य में क्या शामिल नहीं है? ए, मनोवैज्ञानिक लचीलापन प्राप्त करना। विकल्प बी, जीवन गतिविधियों और प्रयासों के बीच संतुलन बनाना। विकल्प सी, जीवन का आनंद लेने की क्षमता विकसित करना। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, तनाव में क्या शामिल नहीं है? भय, अपराध बोध, घबराहट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है विकल्प डी। अगला प्रश्न, तनाव का असर किन चीज़ों पर पड़ता है?
पहला विकल्प शैक्षणिक प्रदर्शन, विकल्प बी क्रियाशीलता, विकल्प सी व्यवहार, विकल्प डी उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, बीमारी या विकार निरंतरता में व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण दिखते हैं? नींद या खाने में कठिनाई, आत्महत्या की प्रवृत्ति, सामाजिक अलगाव, उपरोक्त सभी। इसका जवाब है उपरोक्त सभी। जब आदमी बीमार होता है, कोई इसको समस्या होती है, तो इसी तरह की उसके अंदर लक्षण आते हैं। अगला सवाल, बच्चों का शारीरिक विकास स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यह कथन सत्य है, असत्य है, ना सत्य है, ना असत्य है, पता नहीं। इसका विकल्प है ए सत्य है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में परिवर्तन सामान्य है, प्राकृतिक है, स्वस्थ है या फिर उपरोक्त सभी। इसका जवाब है उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे शरीर में परिवर्तन सामान्य होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और स्वस्थ होते हैं। अगला सवाल, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शारीरिक परिवर्तन पहले होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दूसरे क्रम पर होता है, सामाजिक परिवर्तन सबसे बाद में होता है, निश्चित नहीं है। तो इसका सही विकल्प है निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न, चेहरे के बाल दिखाई देना लक्षण है, लड़कों का, लड़कियों का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है लड़कों का। अगला प्रश्न, चपलता संबंधित है। पहला विकल्प तीव्रता से हिलने डुलने, विकल्प बी शारीरिक गतिविधियां करने की क्षमता, विकल्प सी फुर्तीलापन, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। अगला सवाल, प्राणायाम में क्या शामिल नहीं है? अनुलोम विलोम, शीतकारी, भ्रामरी, कपालभाति। सही जवाब डी। अगला प्रश्न, संतुलित आहार शामिल है। दूध, पहला विकल्प दूध, विकल्प बी मैगी चाउमीन, विकल्प सी उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से युक्त भोजन लेना, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प सी, संतुलित आहार में होता है कि उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से युक्त भोजन लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक शारीरिक योग्यता के विकास में मदद करने वाली गतिविधि नहीं है? खेल, गेम, खेल, पहला विकल्प है खेल, दूसरा योग, तीसरा है मोबाइल में गेम खेलना और चौथा है जिम्नास्टिक। सही जवाब है मोबाइल में गेम खेलना। अगला प्रश्न, यम के कितने सिद्धांत हैं? विकल्प ए 5, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6 और विकल्प डी है 3। सही जवाब विकल्प ए, यम के 5 सिद्धांत हैं। निम्न में से कौन यम का सिद्धांत नहीं है? अहिंसा, सोच, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। इसका सही जवाब है विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नियम का सिद्धांत नहीं है? पहला है संतोष, दूसरा विकल्प तपस, तीसरा है ईश्वर प्रणिधान और चौथा है अस्तेय। सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, नियम के कितने सिद्धांत हैं? विकल्प ए 4, विकल्प बी 8, विकल्प सी 7 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प डी। अगला प्रश्न, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक मॉड्यूल में किस बात पर विशेष ध्यान रखा गया है? शिक्षा को जेंडर भाव से मुक्त करना, शिक्षा को समावेशी बनाना, योग के सारे नियम सिखाना या फिर विकल्प ए व बी दोनों सही हैं। सही जवाब है विकल्प डी, दोनों ही सही हैं, क्योंकि शिक्षा को जेंडर भाव से मुक्त करना और शिक्षा को समावेशी बनाना यही विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक मॉड्यूल में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के शिक्षण शास्त्र और संसाधन क्या है? पहला है केस अध्ययन, दूसरा भूमिका निर्वहन की स्थिति, तीसरा है स्वयं शिक्षण गतिविधियाँ और डी है फिर उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न, विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण नामक प्रशिक्षण के पश्चात एक शिक्षक किन चीज़ों में सक्षम होंगे? स्वास्थ्य और कल्याण की अवधारणा को समझने में, विद्यालय में बच्चों के लिए स्वस्थ वातावरण के महत्व को समझने में, बच्चों के लिए स्वस्थ मनोभाव और व्यवहार को विकसित करने के लिए अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में, और अगला विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सत्य है? विकल्प ए, हमारे समग्र स्वास्थ्य का केवल एक पहलू है। विकल्प बी, यह बीमारी या चोट से मुक्त होने की अवस्था है। विकल्प सी, शारीरिक स्वास्थ्य की समझ के लिए शारीरिक विकास, शारीरिक योग्यता, स्वस्थ और स्वच्छ भोजन की आदतों आदि के बारे में जागरूकता की आवश्यकता होती है। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? विकल्प ए, दूसरों के साथ और पर्यावरण के साथ तालमेल। विकल्प बी, समूह में काम करना। विकल्प सी, व्यक्तिगत संबंधों की संतुष्टि। विकल्प डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है विकल्प डी, उपरोक्त सभी। तो मित्रों, ये थे मॉड्यूल नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने रखे गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।